हंसला अच्छा, होता है। ये जो चलती फिरती आत्माएं हैं, चौराहे पर बहुत सारी आत्माएं होती हैं, या आपने पेड़ का जिक्र किया कि भाई पेड़ के ऊपर आत्मा थी। मैं आखिर में ये समझना चाहता हूँ कि एक आम आदमी जो अपने घर में रहता है, जो आम रूटीन लाइफ में अपना है, वो इन सब चीज़ों से बच के रहना चाहे तो क्या क्या करे कि वो बच कर रहे इन सब चीज़ों से? भाई इन चक्करों में ना पड़े, पहली बात हम्म। तो बचा हुआ ही है। हम्म। भाई ऐसी चीज़ों में अगर कोई बंदा सोच रहा है कि मेरे को तंत्र करना है, मेरे को ये सिद्धि प्राप्त करना है, मेरे को वो हासिल करना है, अरे करना है तो भक्ति भाव करो, ऐसी चीज़ों में ना पड़ो। हाँ। 1% किसी के साथ हो भी जाता है कि ऐसी चीज़ें हो गई, तो उसका समाधान जितना जल्द से जल्द हो सके करवा लो, अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा, कोई ऐसे उपाय हो सकते हैं कि घर के अंदर आप इस तरीके की चीज़ें करते रहो तो आपके आसपास घर के अंदर कोई दुष्ट आत्मा नहीं घुसेगी? क्योंकि हमें नहीं पता होता, हम घर में घुस रहे हैं, हमारे साथ कोई और भी घुस बिल्कुल गया। ऐसा भी होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे घर को एक तो किलवा लेना चाहिए, अच्छा। मंत्रित करके कीलें लगवाई जाती है घर के अंदर, उसको बोलते हैं बंधन। मतलब घर अच्छा। के कोनों का 4 दिशाओं का बंधन हो गया, तो कोई भी बुरी शक्तियां, बुरी एंटिटियां या बाहर की कोई काली चीजें आपके घर पे अटैक नहीं घुसेंगी। करेगी, नहीं घुसेगी। दूसरी बात, अगर किसी को लगता है तो मैं एक छोटी सी घर की रेमेडी बता देता हूँ। हाँ। किसी को लगता है कि भी हमारे घर पे कोई किसी ने तंत्र करवा रखा है जिससे हमारा काम कारोबार सब ठप हो गया, एकदम चौपट हो गया, तो उसको क्या करना है कि पता करना है कि हमारे घर पे कोई चीज़ है या नहीं है, कोई ऐसी एंटिटी है या नहीं है। तो उसको 4 कांच के गिलास लेने हैं और उसके अंदर पानी, फिटकड़ी का टुकड़ा और एक एक नींबू चारों में डालकर चारों कोनों में रख दी। रात को रखना है ये आपको 12:15। हाँ। और दिन में 12:15 देखना है, ठीक है। दोपहर में। ठीक है। अगर कोई गिलास में उसमें से पानी कम दिखे तो समझ जाना कि अपने घर पे कुछ चीजों का असर है। अच्छा। और या अगर बराबर मात्रा में नजर आए तो समझना कि कोई दिक्कत नहीं है, सब आप ठीक चल एकदम रहा है। सब ठीक है, सब सुरक्षित है। ये बहुत सही तरीका आपने बताया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डर लगने लगता है कि शायद मेरे घर में ये जो हो रहा है ये कोई तंत्र है, या कोई आत्मा है, या कोई प्रेत है जो जिसकी वजह से हो रहा है। तो ये करके अंदाजा लगाया जा सकता है। उसके बाद फिर आप किसी एक्सपर्ट के पास जाओ, बिल्कुल फिर आप किसी तांत्रिक के पास जाओ, आपके पास आओ, और जिससे कि उसका समाधान किया जा सके। खुद कोई समाधान मत करना, वरना लेने के देने पड़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपके पास और भी बहुत सारे मामले आज तक आए होंगे, बिल्कुल है ना? आए। कोई मामला ऐसा था जिसने आपको भी डराया हो? बिल्कुल ऐसा भी हुआ है, और मैं खुद सोचकर मतलब आश्चर्यचकित रह गया कि ये चीज हो भी सकती है क्या। अच्छा। उस चीज को भी मैंने देखा है। क्या था मामला? और कहाँ का मामला है? वो चीज मैंने जो देखी है मेरे गुरु के साथ देखी है। अच्छा। मतलब मैंने मेरे गुरु के साथ देखी है, और मैं खुद सोचकर ये अचंभित हो गया कि ये भी हो सकता है क्या। एक गांव का मैटर है। हाँ। वहाँ के लोग, वहाँ पे एक बुढ़िया माई रहती थी, उसके बच्चे भी थे, मतलब बहू भी थी, सब थी, लेकिन उस बुढ़िया को एक गंदी लत थी। गंदी लत क्या थी कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, नवजात, जो महीने के 2 महीने के, बोलते ना कि भाई ये मतलब जो जापायत का घर है इसके अंदर ना जाओ, खुशबू आ रही है, किसी को शाम के समय आने नहीं देते हैं। तो वो क्या है कि उस समय में बुढ़िया बिल्ली बनकर नाइट में और बच्चों का कलेजा चीर कर खाती थी। एक गंदी लत होती है, एक आदत होती है। मतलब वो अपने आप में ऐसी एंटिटियाँ बिठा रखी थी उसके दिमाग, वो मानसिक रूप से वैसे रोगी हो गई थी। इसकी कहानी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कोई गांव का ही मैटर है। गुरुजी के साथ में मैं गया था, गांव का नाम नहीं लूंगा, प्रॉपरली जगह नहीं बताऊंगा। किस राज्य का मामला है? ये राजस्थान का। राजस्थान गई है। लेकिन उस बुढ़िया से मोहल्लेवासी सारे मोहल्लेवासी परेशान हो गए। कुछ लोग तो घर अपने छोड़कर बेचकर चले गए वहां से। अब घर पे बुढ़िया माई के घर वालों को बोला तो लोग घर वाले बोलते कि आप पागल हो गया, ऐसी बातें कर रहे हो। भाई वो भी यकीन नहीं करे, उनको पता नहीं कि ऐसी भी हो सकती है चीज़ें। तो वो माने नहीं इन चीज़ों को कि मैं नहीं मानता, ऐसे करते, बाहर वालों पे गुस्सा करते। कभी कभी तो बेटे बहू जो भी झगड़ा कर लेते। मतलब झगड़ा भी हो गया, बहुत बड़ा झगड़ा भी हो गया कि एक दूसरे की जान नहीं ले लें, आप ऐसे कैसे बोले। और होता है भाई, घर वालों के बारे में कोई भी बोल दे तो मन में हो जाता है क्यों बोल रहे हो आप। सही बात है। लेकिन ये हकीकत की कहानी थी। सभी परेशान थे, घर वाले सुनते नहीं और गांव वाले परेशान हो गए। समाधान कुछ भी नहीं निकल रहा था। एक बार क्या हुआ कि छोटे बेटे की बहू वो थोड़ी तेज थी। वो सोची कि भाई हर बार लोग कह रहे हैं तो कुछ न कुछ दाल में काला है, और मैं चेक करूंगी कि रियल में ये चीज है या नहीं है। तो उसने क्या किया कि नाइट में सोई नहीं, जगी रही कि देखती हूँ किस टाइम ये क्या करती है, बिल्ली बनती है या नहीं बनती है, गांव वाले झूठ बोल रहे हैं। एक अखबार कहानी बना रखी है। तो उसने सोई नहीं। बुढ़िया माई देखी कि सब सो गए। वो सब सोने के बाद में एक क्रिया करती थी। वो क्या क्रिया करती थी कि घर के अंदर जो मेन हॉल होता है या चौक मान लो खुला, पहले के टाइम पे क्या है कि खुला ही रहता था, तो लगभग खुला ही था उस टाइम पे। तो
नीचे मतलब जो चारपाई होती है ना, चारपाई लगा के उसके नीचे एक लोहे का बर्तन रखती थी, अच्छा। जिसको कुंडा मान लो या लोहे का टप मान लो, हाँ। कुछ भी मान लो, वो चारपाई के नीचे लगाती थी और चारपाई उसके ऊपर नग्न अवस्था में होकर, पूरे वस्त्र उतार कर, निवस्त्र होकर स्नान करती थी। अच्छा। और स्नान करते समय जो उसका पानी जो मतलब खटिया से, चारपाई से नीचे निकल रहा है तो वो बर्तन में जा रहा है। नहाने के बाद बर्तन में बैठती थी, बर्तन में बैठते ही बिल्ली बन जाती, अच्छा। और बिल्ली बनकर छत पे, छतों पे, घरों पे, हर जगह घूमती, पूरे मोहल्लों में। कहीं भी बच्चे रोने की आवाज़ आ रही है तो वहीं घर में घुस जाती, और ऐसे काम करते कि कलेजा फाड़ के खाना। अब वो कहते ना कि भगवान का जब समय होता है तो उस समय से पहले पहले वो वापस आती और अपना वेश चेंज करती। वो एक भैरूपिया बन गई, अपना जो रूप था वो चेंज कर लेती। छोटी बहू तेज निकली, जो चारपाई थी अंदर रख ली, कपड़े अंदर रख ली, और जो बर्तन का पानी था वो फेंका नहीं, वो बोली कि सभी के सामने इसको सही रूप में लाऊंगी, अंदर छिपा के रख दिया। अच्छा। अब बिल्ली आ गई वो अब वो हर जगह घूम रही है घर में, उसको चारपाई, उसके कपड़े वो नहीं मिल रहे हैं तो वो वापस रूप कैसे ले, परेशान हो गई, दुखी हो गई। गांव वालों ने भी पीटा उस दिन, घर में आके बैठ गई कोने में। अब बिल्ली है, रो रही है, बिल्ली बनकर रो रही है, तो बहू आई, लोहे की रोड से उसको बहुत पीटा, बहुत पीटा, तो वो आंखों में से आंसू आने लगे बिल्ली के, और ऐसे पंजे जोड़ने लगी कि कभी नहीं करूंगी, कहने का मतलब। लेकिन वो किसी की भी नहीं, वो एक भी बात नहीं सुनी बहू, मतलब जो बहू थी ना, उसने नहीं। वो एक भी बात नहीं सुनी उसकी, बिल्ली की। वो बुढ़िया माई थी, हाँ। एक भी बात नहीं सुनी, बहुत पीटा उसको, बहुत पीटा। घर वाले भी जाग गए। दिन के अंदर सभी के सामने उसको वो वस्त्र दिए, चारपाई दी और लोहे का बर्तन दिया। तो वो अपना वापस उस कुंडे में बैठकर सही रूप धारण करी, अपने वस्त्र पहनी, सभी से गलती मांगी, सभी से मतलब अपनी गलतियों को स्वीकार करी। लेकिन बहू बोली कि मेरे को इस औरत पे यकीन नहीं, फिर ये ऐसा काम कर दे हम तो इसको घर में ना रखेंगे, इसका इलाज करवाएंगे। उसमें क्या है कि कुछ ऐसी एंटिटियां वो अपने दिमाग में बना ली थी। जैसे मान लो कि मंजुलिका का रूप जो विद्या बालन ने निभाया था, वो क्या बनाई थी, वो खुद मंजुलिका थी नहीं थी। वो एक किताबें पढ़कर, किताबों का ज्ञान लेकर अपने आप को मानसिक रोगी हो गई, अपने आप को समझने लगी कि वो चीज मैं हूं। तो वैसे उस बुढ़िया माई के साथ हो रहा था। तो गुरुजी ने इलाज भी किया, लेकिन मेरे जीवन का जो डरावना रहस्य था, सबसे खतरनाक, वही बुढ़िया माई की बात थी। और उस टाइम पे गुरुजी ने उस केस को सॉल्व भी किया था, मैंने मेरी आंखों से देखा था। मतलब मैं सोच नहीं सकता, आज भी बताता हूँ ना आपको ये बातें तो मेरी ऐसे रूह कांप उठ रही है। ऐसी भी कहानी हुई थी। डरा देने वाली कहानियां हैं, और आप तो बिल्कुल सामने से देख कर आए हो, सारी चीजें तो महसूस कर पा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को आज भी वो चीज ऐसे लग रही है कि आज ही हुई है वो, ऐसी कहानी अलग थी। सुखा देने वाली बिल्कुल बातें बिल्कुल हैं, बिल्कुल हुई हैं बिल्कुल। आपके साथ। चलिए, बड़ा मतलब मैं कौन से शब्द में कहूँ कि डरावने एक्सपीरियंसेस होते हैं, अनुभव होते हैं जो आप हर रोज मुझे लगता है देखते हो। लेकिन यही है कि तांत्रिकों के नाम को लेकर लोगों में इसलिए असमंजस है क्योंकि कुछ अच्छे काम कर रहे हैं। कहते हैं ना, एक गंदी सी मछली पूरे तालाब को खराब कर रही है, तो वही वाली स्थिति है। फिलहाल आप कुछ अच्छा कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छी चीज़ें जानने को भी आपसे मिली हैं। तो धन्यवाद एक बार फिर से आपका कि आप स्टूडियो में आए, और आपने बहुत सारी चीज़ों पर जो मतलब यूट्यूब पे कुछ भी मिल जाता है, यूट्यूब पे कोई भी आके कुछ भी बोल देता है, उन सब चीज़ों पर बात नहीं की हमने, उन सब सही चीज़ों को समझने की कोशिश की। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। कोई सवाल अगर आपका है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको लगता है कि नेचुरल नहीं है, वो पैरानॉर्मल है, तो आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और मैं चाहूंगा कि आप उन लोगों की समस्याओं को दूर करने का जरूर रास्ता बताएं, जिससे कि समाज में जितने भी लोगों ने हमें सुना यहाँ तक, या जितने भी लोग हमें पॉडकास्ट में देख चुके हैं जी, उन सब लोगों को तो कम से कम सही रास्ता मिले। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर में आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहें कि इन सब चीजों से कैसे बचा जाए, प्लीज। मेरा कहना तो ऑडियंस से भी यही है कि किताबों का ज्ञान ना लें और कोई ऐसी क्रियाएं ना करें कि वो आपकी हानिकारक बन जाए, आपके लिए हानि आपको पहुंचाए। ऐसा कुछ भी ना करें, और बगैर गुरु के तो कोई भी चीज ना करे। गुरु की आज्ञा का पालन करो और गुरु की आज्ञा लेकर कोई चीज करो। बगैर गुरु के कोई भी क्रिया ना करें, हो सकता है कि वो आपकी जान भी ले सकते, जान ले जाए। तो भक्ति जितनी चाहे करो, जितना मन करे उतनी भक्ति करो, पूजा करो, पाठ करो, कर्म करो, तंत्र क्रिया ना करो। तंत्र के चक्कर में अगर पड़ोगे तो अपना ही नुकसान करोगे।
तो तंत्र क्रिया ना करो। अगर किसी को लग रहा है कि मेरे ऊपर तंत्र हो रहा है तो वो आप हमारे से भी संपर्क कर सकते हो, कोई और अघोरी तांत्रिक से कर सकते हो, पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन घर पे ऐसी कोई क्रियाएं खुद ना करें जिससे आपको नुकसान हो। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आप इस स्टूडियो में आए। जय जय श्री महाकाल। महाकाल, जय श्री महाकाल।